चैनल ध्रुव अग्रवाल। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड जैसा कि मैंने आप सबको बोला था कि मैं दिवाली पर फिर आऊँगा एक नई क्लिप के साथ, तो आज मैं आया हूँ एक ऐसी ही क्लिप के साथ जो कि रामायण से रिलेटेड है। कोई धार्मिक क्लिप नहीं है, बस इस क्लिप से आपको रामायण से कौन कौन सी बातें सीखने को मिलेगी ये पता चलेगा। प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखिएगा। थैंक यू। मनुष्य के मन और पैराशूट में यही समानता होती है कि ये दोनों तब ही काम करते हैं जब ये खुले होते हैं। तो इस वीडियो में कही गई बातों को खुले मन से ही सुनिएगा। वक्त कब क्या रंग दिखाए हम कभी नहीं जानते, वरना जिस राम को रात को राज्य मिलने वाला था उसे सुबह वनवास ना मिलता। चाहे मनुष्य हो या भगवान, हर किसी को कठिन परिस्थितियों का सामना करके आगे बढ़ना ही पड़ता है। हम प्रभु श्री राम की पूजा तो जरूर करते हैं, पर कभी भी उनके चरित्र की अच्छी आदतें सीखने की कोशिश ही नहीं करते। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा रामायण से संबंधित कुछ ऐसी बातें जिन्हें आपके लिए जानना अति आवश्यक है। ये कोई धार्मिक वीडियो या प्रवचन नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आज के ज़माने में एक उचित मार्गदर्शन के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी कि रामायण काल में हुआ करती थी। पहली बात तो श्री राम ने कभी अपने जीवन काल में कोई ग्रंथ नहीं लिखा और ना ही कभी कोई प्रवचन दिए। उन्होंने न खुद को कभी ईश्वर का अवतार बताकर बुराइयां मिटाने का अभियान भी नहीं चलाया। उन्होंने अपना स्वयं का जीवन ही ऐसा बनाया कि लोग उनसे स्वयं सीख सके। हर परेशानी हर कठिनाई को हंसकर स्वीकारा और अपने जीवन को एक ऐसा उदाहरण बनाकर यह बताया कि जीवन एक ऐसा सफर है जहां इंसान को हर तरह का अच्छा बुरा तजुर्बा मिलता है। अच्छे पलों का तो हम भरपूर आनंद उठाते हैं, पर मुश्किल की घड़ी में हम अक्सर अपने भाग्य को कोसने लगते हैं। हम सभी जानते हैं कि वक्त कैसा भी क्यों ना हो अपने साथ कोई न कोई सीख लेकर जरूर आता है, किंतु हम उस सीख को बहुत बार समझ पाने में सक्षम ही नहीं हो पाते। हम हमेशा अपने जीवन काल के उस समय में खोए रहते हैं, उससे कभी ऊपर नहीं पाते जिसने हमें दुख दिया हो। हर इंसान अपने जीवन में आए अच्छे बुरे वक्त को हमेशा याद रखता है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप अपने बुरे वक्त को लेकर ही बैठे रहो, बल्कि आपका तो फर्ज बनता है कि अपने जीवन काल की मुश्किल घड़ियों से सीख लेकर और आगे बढ़ो। रामायण से यह बात साफ साफ अंकित होती है कि दुख से बड़ा मनुष्य का कोई शत्रु नहीं है। दुख व्यक्ति का साहस खत्म कर देता है, यह व्यक्ति की सीख खत्म कर देता है, हर किसी का सब कुछ नष्ट कर देता है। बस हमेशा अपने आज में जीने का प्रयास करें, क्योंकि जो बीत गया वह कभी लौट कर नहीं आ सकता। यदि आप उसी दुख में जीते रहेंगे तो आप जिंदगी में कभी कुछ हासिल ही नहीं कर पाएंगे। रामायण के अनुसार किसी भी मनुष्य में उसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित गुणों का होना अति आवश्यक है। पहला, कभी भी उदास व दुखी न होना। दूसरा, अपने कर्तव्य पालन की क्षमता रखना। और तीसरा, अपनी कठिनाइयों का बलपूर्वक सामना करना। रामायण के अनुसार हमेशा प्रसन्न रहना कुछ ऐसा है जिसे प्राप्त करना असंभव है। कहने का तात्पर्य है प्रसन्नता और दुख हर किसी के जीवन में आते जाते रहते हैं, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिर्फ प्रसन्नता ही बनी रहे है। इसलिए अपने दुखों से हार कर जीवन का अंत कर देने में कोई भलाई नहीं होती, जबकि सुख और आनंद का रास्ता तो जीवन से ही निकलता है। व्यक्ति हमेशा अच्छा मीठा बोलता है, हर समय अपनी भाषा का ध्यान रखता है, किसी भी परिस्थिति में बुरे शब्दों का उपयोग नहीं करता, वह व्यक्ति जीवन में हमेशा प्रगति करता है। ये शाश्वत सत्य है कि बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में होते हैं, परंतु बोलने के बाद मनुष्य शब्दों के वश में हो जाता है। ही कुछ ऐसी चीज है कि इंसान या तो दिल में उतर जाता है या फिर किसी के दिल से ही उतर जाता है। इसलिए अपनी बात को हमेशा ध्यानपूर्वक कही, क्योंकि हम तो कहकर भूल जाते हैं लेकिन लोग उसे याद रखते हैं। तो श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि वह सदैव अपनी मर्यादा में रहे, अपने अनुशासन में रहे। और यह बात हमें सीखने को मिलती है कि अनुशासन सुखी जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मर्यादाएं जीवन में आने वाले संघर्ष से जूझने की शक्ति देती है। अच्छी संगति मनुष्य की तरक्की के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि अगर वह गलत संगति में है तो जीवन में उसके आगे बढ़ने का मार्ग रुक जाता है। जैसे केकई ने दासी मंथरा की गलत बातों में आकर राम को वनवास दे दिया था। सब कुछ जानते हुए भी भगवान राम ने उसे स्वीकारा, क्योंकि वह ये बताना चाहते थे कि बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना अति मुश्किल है जो उनके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए दिया है। रावण ज्ञानी था, वह बहुत धनी था, किंतु अपने अहंकार और क्रोध के कारण उसने अपना सब कुछ नष्ट कर दिया। इससे यह बात सिद्ध होती है कि आप कितने ही ज्ञानी और कितने ही बड़े धनी क्यों ना हो, यदि आप में क्रोध और अहंकार जैसे अवगुण है तो वो एक न एक दिन आपका विनाश अवश्य कर देंगे। हमें रामायण से यह भी पता चलता है कि चरित्रहीन व्यक्ति की मित्रता उस पानी की बूंद की तरह होती है जो कमल फूल की पत्ती पर होते हुए भी उस पर चिपक नहीं पाती। ऐसे लोग कभी ना कभी आपको धोखा देकर मुसीबत में आपका साथ छोड़ देंगे।
रामायण की कहानी देखने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप उसमें कही गई अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारें। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ यह था कि कम शब्दों में और कम समय में मैं आपको रामायण की कुछ अच्छी बातें बता सकूं। अगर मेरा यह प्रयास आपको पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स, इतनी लंबी वीडियो आपने अब तक देखी। यदि आप यहाँ तक पहुँचे हो तो बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो आपको कैसी लगी पक्का कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे आपकी कमेंट्स की वेट रहेगी। थैंक यू।